हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष हैं और इस प्रश्न में हम देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। यह जो है कक्षा 10 की जो विज्ञान की पुस्तक है उसका एक पाठ है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उस पाठ का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पाठ का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चुंबक के बारे में। पहले समझ लेते हैं, फिर उसकी परिभाषा हम देंगे, इसका उत्तर देंगे। देखिए, आपके पास एक चुंबक है। एक क्या है? चुंबक है। अब एक चुंबक है तो चुंबक आप सब जानते हैं कि चुंबक का काम क्या होता है। चुंबक का काम होता है कि लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना। ये मान लीजिए एक कील है, तो कील अभी दूर है, तो ये चुंबक इसको आकर्षित नहीं करेगा। कील अगर पास में आ जाए तो ये चुंबक इसको खींच लेगा। कील यहाँ हो, यहाँ भी 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 खींच लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कहीं पर भी चुंबक के प्रभाव को देखा जा सकता है ना। यानी कहीं पर भी यह लोहे को खींच सकता है, इस क्षेत्र के बाहर नहीं खींच पाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल भी खींच नहीं पाएगा। तो चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर हम चुंबक के प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो है बेटा, ये देखिए, ये जो पूरा है इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से दिखाते हैं। कैपिटल बी बराबर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो रहा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, ये हम देखते हैं अलग से। देखिए, ये दिखेगा इसमें। मान लीजिए हमारे पास एक चालक है। ये एक क्या है? हमारे पास एक चालक है। क्या है बच्चों? एक चालक है। ठीक है, इस चालक में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है। जैसे ही विद्युत धारा आई प्रवाहित होगी, वैसे ही इस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत धारा के इस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, जब किसी चालक में विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाता है ना। इस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किसके कारण हुआ? विद्युत धारा के कारण, आई के कारण। इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है, यह एक भौतिक राशि है। बी है, वो किस प्रकार की राशि है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, तो इसके मात्रक भी होंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम कैपिटल बी से दिखाते हैं, इसके मात्रक आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है।
इसके 3 मात्रक होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक हैं और तीनों मात्रक आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये तीनों मात्रक पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 है, पहला मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। और दूसरा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और तीसरा मात्रक है गॉस। तीसरा मात्रक क्या है? गॉस। तीसरा मात्रक है क्या? गॉस। ये इस तरह से देखिए, गॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा है गॉस। 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित में से, क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है? में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, 3 विकल्प तो यही रहेंगे। चौथा दे देगा लक्स। क्या दे देगा? लक्स। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। बाकी तीनों चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं।